वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले समस्त एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं और उन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स को कवर कराना चाहूँगा, जो आप कवर करने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हो, यहाँ पे है प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति, उत्खनन कार्य, वर्ष और प्राप्त साक्ष्य। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है ना, सिंधु सिविलाइजेशन था, उसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ देता है कि इसका आकार कैसा था। अब ये त्रिभुजाकार कैसे था? तो अगर मान लें हम दिशा को काउंट करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो हमारा पहले भारत था, यानी आज़ादी से पहले, यानी 1947 से पहले, वह पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही था, ठीक है ना। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसमें जो स्थल पाए गए हैं ना, वो कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ भारत के हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो हमारा, ठीक है, ध्यान सुनिए मेरी बात को, सबसे पहले जो हमारा नॉर्थ में स्थल पाया गया था वो था मांडा, ठीक है। क्या था? मांडा, ठीक। चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है। इसका उत्तरी भाग था मांडा, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू एंड कश्मीर में। जो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु था, ठीक है, वो आपका दैमाबाद था। क्या था? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का स्थल है दैमाबाद, यानी यहाँ पर, ठीक है ना, और ये यहाँ पे, ठीक। फिर से इसका जो एक स्थल था, यानी ईस्ट में, पूरब की तरफ, ठीक है ना, तो जो पूरब में था वो था आपका आलमगीरपुर, यानी जो मेरठ है यहाँ पे, आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहाँ है? मेरठ, ठीक है, यूपी, ठीक है, मेरठ में है। तो अगर हम इसको मिला दें तो ध्यान से देखिए, ये यहां पर अगर है तो मान लीजिए अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या हुआ? पॉइंट ऐसे बनता है, ठीक है। अब फिर से पाकिस्तान का जो एरिया इधर पाकिस्तान का है, ठीक है ना, बलूचिस्तान, यहां पर जो जगह मिला था उसका नाम रखा गया सुतकान गेंडोर, ठीक है ना, ये सुतकांगेंडोर था, ठीक है। अब ये एरिया को हम अगर मिला दें ऐसे और इस एरिया को यहां से मिला दें तो ये आकार क्या हो गया? त्रिभुजाकार हो गया। इसीलिए सिंधु घाटी का जो सभ्यता का आकार था उसको क्या किया गया है कि इसका आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नॉर्थ में हमारा क्या था? मांडा था, जो चिनाब नदी किनारे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर से हमारा दक्षिण में क्या था? दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पाया गया था। हमारा पूरब में था आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में था। और हमारे पश्चिम में क्या था? सुतकांगेंडोर था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाया गया था। आई होप आप ये समझ गए होंगे इसका आकार त्रिभुजाकार क्यों था। इसमें से भी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो इससे बेटर है कि आप एग्जाम जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सिंधु घाटी में खोजे जाने वाला, ठीक है, पहला स्थल था, ठीक है। और इतिहास का ये नियम है, जिस स्थल से वो चीज खोजी जाती है वहीं से उसका नामकरण हो जाता है, ठीक है। अब ये एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता आप बता सकते हैं। और ये पूछता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थिति क्या है? पाकिस्तान के मोंटोगोमरी में है, ठीक है ना। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। और इसका वर्ष क्या था? 1921 थे। और इसमें कुछ प्राप्त साक्ष्य हुए थे, जैसे एक श्रृंगी पशु, ठीक है, जैसे बैल, ठीक है, कांसे की इक्का गाड़ी, ठीक है, अन्नागार, कब्रिस्तान, भट्टियां, श्रमिक निवास, ठीक है ना, श्रमिक निवास, ऐसे चीज थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। दूसरा स्थल पाया गया था मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा के बाद
जो सबसे बड़ा स्थल था वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर क्या है, स्थित है। ये भी पाकिस्तान के लरकाना में क्या है, स्थित है। इसकी खोज किसने किया था, रखाल दास बनर्जी जी ने किया था। कब किया था, 1922 में, यानी 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें एक कांस्य की मूर्ति पाई गई थी जो नर्तकी थी, ठीक है। यानी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था, ठीक है। और यहीं पे 3 मुख वाले देवता पशुपति शिव की मूर्ति भी पाई गई थी। विशाल अस्नागार पाया गया था और स्नानागार पाया था। अब ये स्नानागार क्या होता है, मैं आपको बता दूं। स्नानागार वह स्थान होता है जहां पे लोग क्या करते थे, किसी पावन पर्व पे जाकर स्नान करते थे, यानी एक कुंड कह सकते हैं, वो कुंड था। सूती वस्त्र के साक्ष्य पाए गए हैं, कुम्हार के 6 भट्टे भी पाए गए हैं, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर से देखिए अगला हमारा चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो भी एक ऐसा स्थान था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। जिसकी खोज किसने की थी, एनजी मजूमदार ने किया था, ठीक है। एनजी मजूमदार ने किया था। कब किया था, 1931 को किया था। इसमें हमें क्या मिला था, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने के साथ साथ हमें क्या क्या मिले हैं, दावात मिले हैं और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मनके बनाने के कारखाने दावात और लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। फिर से उसका था कालीबंगा, तो ध्यान देखिएगा कालीबंगो को काली चूड़ियां बोली जाती है, ठीक है ना, जो घग्घर नदी सरस्वती यानी इंडिया में, ठीक है, इंडिया के राजस्थान में है, ठीक। जिसका खोज किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था, 1953 को किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, नक्काशीदार ईंट मिले हैं, अग्नि वेदिका मिली है, यानी जो हवन करते हैं, पकी मिट्टी का हल मिला है, ठीक है। फिर से कोटदीजी क्या है, हमारे सिंधु नदी किनारे ये भी है, ये पाकिस्तान में है। इसको खोज फजल अहमद ने 1953 यानी भारत के आजाद होने के बाद की थी, ठीक है। इसमें पत्थर के बाड़ाग्र में मिले हुए हैं, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। फिर से नीचे चलते हैं और देखते हैं अगला। इसमें अगला चलते हैं तो रंगपुर, ठीक है। ये गुजरात में है, गुजरात के कठिवाड़ा में, जिसका खोज रंगानाथ राव ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार, ये आप ध्यान दीजिएगा। कब किया था, 1953 से 1954 में, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, धान की जो भूसी थी ना, ये हमारा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि धान की भूसी हमें किस जगह से प्राप्त होता है, किस हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल से प्राप्त हुआ था, तो यानी रंगपुर से हुआ था। और गेहूं की खेती भी यहीं से हुई थी। रोपड़, ठीक, रोपड़ जो स्थल था वो सतलज नदी किनारे है, जो रोपड़ पंजाब में स्थित है, जिसकी खोज यगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के मध्य किया था। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी जब मानव मरते तो उनके साथ कुत्ते दफनाए जाने के क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल, तो देखिए लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये हमारे पूरे सिंधु घाटी का एक ऐसा जगह था जिसको गोदीवाड़ा कहा जाता था। गोदीवाड़ा वो स्थान होता है जहां पर क्या होता है, सभी गाड़ी यानी जो नाव होते हैं, समुद्री नाव वहां पर आके खड़ी होती है, ठीक है ना। तो जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। इसकी खोज रंगानाथ राव ने, देखिए रंगपुर और लोथल दोनों का इन्होंने खोज किया था और 1957 में किया था। देखिए ये बंदरगाह मिला था, हाथी दांत का पैमाना मिला था, युग्म सावधान यानी 200 को एक साथ दफनाया गया था, चावल के दाने और खिलौने यहाँ से मिले। फिर से बनवाली सरस्वती नदी किनारे हरियाणा हिसार में स्थित है, ठीक। इसका खोज इन्होंने रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974 में। यहाँ से मिट्टी के बना हुआ हल का खिलौना क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जौ भी प्राप्त हुए हैं, यानी कुछ जौ के दाने भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनता है धौलावीरा। धौलावीरा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो वर्ण या अक्षर मिला है, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये खादिरबेत में है, ठीक, कच्छ गुजरात के पास, ठीक है, जिसका किने बीबी लाल एवं विष्ट दो लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। यहाँ से हमें खेल का मैदान, पत्थर के नेवले की मूर्ति, स्टेडियम और जलाशय इत्यादि को प्राप्त किया गया। तो आई होप आप यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ध्यान से समझिएगा, पूछा है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो देखिए जो मुद्रा प्राप्त हुई वो मोहनजोदड़ो से क्या हुई है, प्राप्त हुई है, ठीक है। हड़प्पा आपको बता दिए रावी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। चन्हुदड़ो को हम बोलते हैं काला चूड़िया, नहीं। लोथल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा में क्या होता है, बंदरगाह, गाह प्राप्त हुआ है, ठीक है।
और मोहनजोदड़ो वो स्थान है जहाँ से ये क्या हुआ, वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है। अब मोहनजोदड़ो का भी एक नाम है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। और जो ये मोहनजोदड़ो है हड़प्पा का क्या कहता है, सिस्टर्स कहा जाता है, नहीं उसकी राजधानी या जिला कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। चंदूदड़ो में आपको क्या याद रखना है, यहाँ से लिपस्टिक और मनके के कारखाने प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। और हड़प्पा में भी आपको एक चीज यहाँ से वैनिटी बॉक्स प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, तो वैनिटी बॉक्स हड़प्पा से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो धातु का प्रयोग हमने इससे पहले बताया था कि इंसान ने धातु का प्रयोग नहीं किया था। उस समय लोग क्या करते थे, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, यानी पत्थरों का प्रयोग करके करते थे, इसलिए उसको पाषाणकालीन युग कहते थे, ठीक है ना। लेकिन जब मानव ने धातु का प्रयोग किया तो सबसे पहला धातु तांबा का क्या किया, प्रयोग किया था, ठीक है। आपको याद रखना है मानव ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबा का किया था। फिर से जो लोहा आया वो हमारा आगे वाले चैप्टर यानी आपको वैदिक काल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको वैदिक सभ्यता में आपको लोहे के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में आता है उसको कांस्यकालीन सभ्यता बोली जाती है। उसमें क्या था, कांस्यकालीन यानी कांस्या का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। ये तांबा और लोहा मिलाकर कांस्या को बनाया गया था उस समय, इसलिए उसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। लिखा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। देखिए गुड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। भारत के गुजरात में, बिल्कुल नहीं। पहले भारत जहां जहां लिखा है काट दीजिए क्योंकि मोहनजोदड़ो भारत में है ही नहीं, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, गुड, यानी हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। यानी हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, ठीक है, जिन दो भारतीयों का नाम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दो भारतीय थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के मेन स्थलों को खोजते हैं, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इनको खोजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो जो हमारा हड़प्पा स्थल है रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। और जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और सरस्वती और ब्यास नदियां हैं ही हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो हमारा सिंधु घाटी का सभ्यता था उसमें से एक ऐसा शहर था जो जल प्रबंधन, याद रखिएगा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। यहाँ पे लोथल भी है, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा है, धौलावीरा है। तो अधिकतर लोग क्वेश्चन को लोथल क्या करेंगे, लगाकर चलेंगे कि यहाँ इससे हम क्या है गोदीवाड़ा को जानते हैं, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह को जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो लगाता है आंसर वो गलत हो जाएगा। जो धौलावीरा था वहां पर उच्च क्या था, व्यवस्था थी जल को निकलने का, यानी जल प्रबंधन की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जगह था वो क्या था, धौलावीरा था। धौलावीरा में एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़े वर्ण यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा वर्ण मिला है वो धौलावीरा से ही मिला है, आपको ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो में क्या याद रखना है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में याद रखना है इसको मृतकों का टीला, और हड़प्पा सभ्यता आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कालीबंगा जिसको काली चूड़ियां बोलते हैं, रोपड़ आप जानते ही हैं, लोथल आप जानते हैं। तो हमारा जो ये पाटलिपुत्र है ये उससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। जब आपको हर्यक वंश पढ़ाएंगे उसमें आप समझाएंगे पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी जिसको आज पटना के नाम से जानते हैं, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी पूछा है क्वेश्चन सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं। तो देखिए सिंधु घाटी में जितनी भी उत्खनन कार्य हुए हैं, जितनी भी खुदाई हुई है, उसमें से सबसे ज्यादा कोई चीज मिला हो तो वो क्या हुआ, पशुपति शिव की मूर्ति मिला था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। देखिए पूछा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये होगा पूर्व आर्य काल या उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल या कुषाण काल। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व आर्य
ठीक है ना। यानी आर्य के पहले, तो आर्य के पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए मूर्ति पूजा को पूछ दिया है कब से माना जाता है, तो सिंधु घाटी के पहले हमारा कौन सा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ठीक है। इससे पहले मूर्ति पूजा का आरंभ नहीं होता था। अब इसको माना क्यों जाता है, क्योंकि वहां से क्या पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वहां से मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको मिलान करना है, यानी कुछ प्राचीन स्थल है और कुछ क्या है, पुरातत्विक खोज है। पहला देखिए, ले लोथल, क्या है, लोथल। और लोथल क्या है, तो लोथल हम जानते हैं ये गोदीवाड़ा है, ठीक है, क्या है, गोदीवाड़ा। यानी पहला का हमारा राइट आंसर 2 होगा, ठीक है। अब ये कालीबंगा, कालीबंगन जो है यहीं से हमें जोता हुआ खेत का क्या है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कालीबंगा से हमें जोता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब ये धौलावीरा, ठीक है, तो धौलावीरा से अभी हम जस्ट कुछ ही समय पहले आपको बताया कि धौलावीरा से हमें सबसे बड़े लिपि के वर्ड या अक्षर को प्राप्त किया गया है। तो एक बच रहा है बनवाली, तो बनवाली से क्या हो जाएगा हमारा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, बनवाली से प्राप्त हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विशाल स्नानागार, विशाल स्नान या ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, तो जो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ है वो हमें मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। जिसका मेन पर्पज क्या था, वहां पर किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक साथ जुटना और स्नान को करना था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को आप समझ गए। चुन्नुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, मनके बनाने के कारखाने, ठीक है, लिपस्टिक के साथ ये सब प्राप्त हुए हैं। लोथल से क्या मिला है, आप जानते हैं, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, और हड़प्पा सभ्यता आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ठीक है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि उस सभ्यता की लिपि क्यों थी, क्योंकि जो भी वहां से वर्ण या अक्षर प्राप्त हुए हैं ना, उसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। यानी वो एक सांकेतिक भाषा में है जिसे लोगों ने अभी तक पढ़ नहीं पाया है, तो इसलिए यहाँ पे होगा आंसर अज्ञात, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, आगे आपको खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, ठीक है ना। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे किसकी, पशुपति शिव के। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आंसर इसका पशुपति शिव है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।